हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज कौस्तुभी मौर्य। लेट्स बिगिन। तो अब देखते हैं यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होता क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास एक सिंबल होता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है। तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जितने भी हमारे डिनोमिनेटर होंगे ना, सब सेम होंगे। मतलब अगर हमारे पास दो तीन फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो सबके डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम ही होंगे, इक्वल होंगे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे ये हमने लिखा 2/8, फिर लिखा हमने 3/8, फिर हमने यहाँ लिख दिया 1/8। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। तो ये हमारे कैसे फ्रैक्शन हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। ओके, फिर जो बचे हमारे अब वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। अगर दो फ्रैक्शन दिए हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो हमारे हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3, 4/8, 6/7 एंड 5/2। तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये और ये, इन सबके डिनोमिनेटर हमें अलग दिख रहे हैं ना। तो ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो ये हमारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमारा हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम देख लेते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ क्या होने वाला है कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है तो इसमें डायग्राम में हम सब में एक पार्ट को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा एक पार्ट शेडेड, इसका एक पार्ट शेडेड, इसका भी एक पार्ट शेडेड, और इसका एक पार्ट शेडेड। तो हम इसको फिर फ्रैक्शन में करके कन्वर्ट करके फिर उसको देखेंगे कि वो हमारा, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दोनों पार्ट है 2, जिसमें से कि एक पार्ट हमारा कलर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 पार्ट, 1 2 3 टोटल पार्ट नीचे, और जो शेडेड पार्ट है हमारा वो ऊपर, तो 1। फिर यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो हमारा टोटल नीचे 5, एंड देन शेडेड पार्ट है 1। फिर यहाँ नीचे क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 1/5। तो हम इसमें कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ये जो भी पार्ट दिया हुआ है सारे पार्ट इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसमें से कलर्ड पार्ट अलग अलग हैं। तो अगर हम देखें इस पूरे का अगर हम हाफ पार्ट लें और इस पूरे का अगर हम टू सा पार्ट लें, तो हम इमेज से ही देख पा रहे हैं ना कि कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा इससे। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/2 जो है 2 का एक पार्ट है। ठीक है, और ये 3 पार्ट का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 1/2 जो है ना वो 1/3 से बड़ा है। ठीक है, तो और फिर यहाँ देखें अगर 1/3 है तो 1/3 में 3 पार्ट का एक पार्ट लिए हैं। मतलब 3 चीज़ें थी हमारे पास, उसमें से हमने एक सामान ले लिया, उसमें से हमने एक सामान ले लिया। अगर हमारे पास 5 चीज़ें थी तो हमने उसमें से अगर एक लिया तो हमने कम लिया ना 3 वाले से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि हमें समझ में आए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं ना, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन में, तो उसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, बिगर है, तो मतलब हमारा वो फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, वो नंबर हमारा स्मॉलर होगा। फिर से एक बार देखते हैं, डिनोमिनेटर अगर हमारा बिगर है तो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर होगा। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, डिनोमिनेटर हमारा कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो फ्रैक्शन हमारा कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला हो गया ना, ये छोटा हो गया। इसमें 3 और 5 में नंबर कौन सा बड़ा है, डिनोमिनेटर 5 बड़ा है ना, लेकिन हमारा फ्रैक्शन कौन सा बड़ा हो गया, 3, क्योंकि जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे 3/8 और 5/8 को। तो पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से क्या हो जाएगा, 3/8 दिया हुआ है, 5/8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो लाइक फ्रैक्शन है।
तो अभी इसका तो हमने पढ़ा नहीं, तो अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है। पहले कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड कर देने हैं 3/8 के लिए, क्योंकि ये नीचे वाला तो टोटल होता है और ऊपर वाला पार्ट होता है। तो शेडेड पार्ट कर दिया और इसमें 5 पार्ट शेडेड करने हैं। ओके, तो यहाँ हम 5 पार्ट शेडेड कर देंगे। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3/8 दिया हुआ है और यहाँ पे 5/8 दिया हुआ है। अगर हम देखें तो टोटल में से हमने ज़्यादा पार्ट कवर किया है, ज़्यादा सामान लिया है। 8 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट तो आपने ले ही ली, तो आपने ज़्यादा चॉकलेट लिया ना। अगर हम इसको कंपेयर करें 3 और 8 को, तो आपने 8 चॉकलेट में से सिर्फ 3 ही चॉकलेट ली। तो इसमें आपने कम ली ना और इसमें ज़्यादा ली, इसलिए यहाँ पे ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन का शॉर्ट ट्रिक, अब इसको पता कैसे करेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा कि हमारा अगर 3/8 दिया हुआ है, 5/8 दिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर तो सेम होता है, तो इसको हम नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। जो भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। ठीक है, वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी नंबर बड़ा है, जैसे 5 बड़ा है, इसलिए कि हमारा फ्रैक्शन भी यही बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें 2/8 और 5/8, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, जो नंबर बड़ा होगा ऊपर उसी को हम बड़ा कहेंगे फ्रैक्शन, तो ये हमारा बिगर होगा। ठीक है, समझ गए। तो लाइक फ्रैक्शन के भी शॉर्ट ट्रिक हो गए। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, 7/10 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर बड़ा होगा वो हमारे बड़े होंगे, तो इसमें हम ये कहेंगे कि 8/10 बड़ा है। फिर हमारे पास है 11/24 और 13/24, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, तो 13/24 विल बी द आंसर। 17/102 एंड 12/102, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा वो हमारा फ्रैक्शन बिगर हो जाएगा। तो यहाँ 17 12 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा 17/102 विल बी द आंसर। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक, इससे बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, बार बार वो बॉक्सेस नहीं बनाने पड़ेंगे, इसको बस दिमाग में रखना और सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है लाइक फ्रैक्शन को। ठीक है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है सबका, तो डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जो भी नंबर का ऊपर बड़ा होता है वही हमारा होता है नंबर। अगर हम देखें इसको, तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, इसको हम लिख लें अगर 1/8, 3/8 एंड 5/8, तो हम नीचे का एक बार भूल जाते हैं कि नीचे कुछ है, तो इसको हम 135 लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो अगर पहले वाले को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, असेंडिंग मतलब होता है छोटे नंबर से बड़ा नंबर, मतलब स्मॉलर टू बिगर। ओके, स्मॉलर टू बिगर हम जाते हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है 1, 3 एंड 5, फिर नीचे 8 लगा देंगे, ये हमारा नंबर हो गया। अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा, तो इसको क्या करते हैं, बिगर टू स्मॉलर लिखते हैं, बिग टू स्मॉल, मतलब सबसे आगे नंबर हम लिखते हैं सबसे बड़ा वाला, तो हम हो जाएगा 5, 3 एंड 1, एंड फिर इसके नीचे 8 लगा देंगे। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, 5 को हम नहीं लिखेंगे, जो हमारा नंबर दिया है 1, 11, 4, 3 एंड 7, इसको एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए लिखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सब इक्वल होगा, नंबर डिनोमिनेटर सब सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब स्मॉलर टू बिगर करना है, तो सबसे छोटा नंबर 1, देन 3, देन 4, देन 7, देन 11, और इसके नीचे हम लगा देंगे 5, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, ये नंबर हम बिगर टू स्मॉलर कर देंगे, तो 11 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3 एंड फिर 1, और नीचे फिर से हम 5 लगा देंगे,
ताकि हम हमारा जो पूरा फ्रैक्शन दिया है वो पूरा हो जाए। कभी भी इसको बिना लगाए नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ यही आंसर मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इट विल बी द रॉन्ग आंसर, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे पूछा है कि नीचे 5 में, तो हमें हमेशा नीचे 5 लगाना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन राइट हो सके। ओके, तो अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे दूसरे अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन में जब यहाँ पे दिया है 1/5 एंड 1/3, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 हमारे पास दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें बोला है कि 1 पार्ट को कलर कर देंगे। फिर बोला है 1/3, तो ये हमारे पास है 1 2 एंड 3 टोटल पार्ट, और 1 पार्ट को शेडेड कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो बिगर है ना, उसमें से हमने सिर्फ थोड़ा सा लिया, मतलब कि अगर हमारे पास 5 चॉकलेट हैं, उसमें से सिर्फ हमने एक ही लिया, तो हमने 4 चॉकलेट्स छोड़ दी। और अगर हमारे पास 3 चॉकलेट्स हैं, उसमें से हमने 1 ले लिया, तो हमने कितनी छोड़ी, सिर्फ 2 ही चॉकलेट छोड़ी ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इफ़ द न्यूमरेटर इज सेम, अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, जैसे 1/5 एंड 1/3 इन द टू फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विल बी द विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू, जो मैंने यहाँ बताया, जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने आगे भी पढ़ा था कि जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा हो जाता है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब हम देखते हैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइक फ्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर को नहीं लिखा था पहले। अब इसमें क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम ही है। तो पहले हम 1 का साइड में लिख लेते हैं, तो नीचे का जो डिफरेंट है 1 13 9 5 एंड 7, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो वो होता क्या है कि जो भी नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर हमारा छोटा होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, 13 सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा हो गया, फिर 9 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है एंड देन 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने छोटे से बड़ा ऐसे लिखा एंड देन 1 लगा, एंड देन यहाँ पे 2 है तो सब में 2 लगा देंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से लिख लेंगे 7 11 5 2 एंड 13। ये क्या लिखा हमने, ये डिनोमिनेटर लिखा हमने। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम आगे लिखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, 13 फिर 11 देन इसके बाद 7 5 देन 2, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, और फिर जो न्यूमरेटर हमारा सेम है वो हम लिख देंगे। इसमें सिर्फ अनलाइक फ्रैक्शन में सिर्फ यही होता है कि जो भी नंबर हमारा बड़ा होता है ना, उसका डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है, स्मॉलर होता है, तो वो नंबर हमारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब देखते हैं, यहाँ पे 2/3 और 3/4 को हमें कंपेयर करना है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि ना हमारा न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है। हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा था, उसमें तो कोई भी एक ऐसा होता है कि किसी में न्यूमरेटर सेम होता था तो किसी में डिनोमिनेटर सेम होता था, लेकिन अब तो यहाँ पे फ्रैक्शन में ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ताकि हमारा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा कि हम उसका बता पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि या तो वो लाइक बन जाएगा या तो वो अनलाइक फ्रैक्शन बन जाएगा, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हमें 2/3 और यहाँ दिया हुआ है 3/4। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने नहीं आता तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसी नंबर में हम कभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे, जब तक हमारा नंबर या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक सेम ना आ जाए। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6, फिर इसको फिर यहीं पे करेंगे 2/3 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 3 एंड 3,
तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 2/3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 12। फिर यहाँ देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। फिर क्या करेंगे 3/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 या 12, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा डिनोमिनेटर हमें सेम दिखा ना यहाँ पे, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं 9/12 एंड 8/12। अगर अब इसमें से बताना होगा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम बता पाएंगे हमारा जो डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर के बेसिस पे देखते हैं, तो हमारा ये नंबर बड़ा है, तो हम कंपेयर कर लिए आराम से। अब तो ये था लॉन्ग मेथड, अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें दिखाना पड़ा कि यहाँ पे क्या किए, यहाँ क्या किए, यहाँ क्या किए, तो हमारे पास शॉर्ट मेथड भी होता है चेक करने के लिए कि हमने सही किया कि नहीं। तो 4/5 और 5/6 इसको हम क्या कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, किसी एक सेम नंबर से। मान लीजिए हाँ, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने यहाँ पे, अगर हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना, तो हम दूसरे वाले का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए दूसरे का दूसरे के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 6 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो यहाँ क्या हो गया हमारा नंबर 24/30 एंड 25/30, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर है वही हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अगर हम देख पाएँ तो 5/6 हमारा नंबर बड़ा है, ठीक है। हम सेम इसमें लगा के देखते हैं 2/3 एंड 3/4। तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा देख पा रहे हैं हम 8/12 और 9/12 आ रहा है, और तो यहाँ पे 9/12, तो सेम 3/4 वाला नंबर हमारा बड़ा है, ठीक है। तो आंसर तो सेम ही आएगा, बस ये शॉर्टकट था। ओके, होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।